हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने कृषि और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। मुख्य फसलें वस्तुतः वे ही फसलें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने उगाने शुरू किए थे, परंतु वर्तमान समय में कुछ वाणिज्यिक फसलें का विकास हुआ है जो कि व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें जो हैं कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। विविध उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति फसलें किस प्रकार करती होंगी? जैसे धान निकालने के लिए चावल निकालने के लिए कच्चा माल धान होता है। इसी प्रकार गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। जूट और कपास, रेशम, रेशेदार फसलें, चाय, कहवा मुख्य पेय फसलें होती हैं। यहाँ पर हम कुछ मुख्य फसलों के बारे में पढ़ते हैं। चावल जो है विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, अर्थात गर्म स्थानों और अत्यधिक गर्म स्थानों के लिए यह मुख्य आहार है वहाँ पर, क्योंकि चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, जलोढ़ मृदा चाहिए। यह ऐसी मृदा में उत्पन्न होता है जिसकी जल धारण करने की क्षमता, ऐसी मिट्टी में उत्पन्न होते हैं यह फसल जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे मिट्टी में यह सर्वोत्तम प्रकार से बढ़ती है और उपज अच्छी मिलती है। विश्व में चावल के मुख्य फसलों के रूप में चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके पश्चात भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र आदि देशों में भी चावल की खेती की जाती है। और ऐसी जलवायु दशाएं जो कि धान की कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, वहां पर वर्ष में 2 बार भी धान की फसल ली जा सकती है। वस्तुतः धान की फसल भारत में जो है मानसून के आगमन पर अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर बोई जाती है और वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही उसे काटा जाता है। परंतु पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसे स्थान हैं जहां पर वर्ष में 2 से 3 फसलें धान की उगाई जा सकती हैं। इसके बाद है गेहूं का जो वर्धन काल है, अर्थात गेहूं जिस मौसम में बोई जाती है उसके लिए तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन अर्थात फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं के लिए मध्यम तापमान चाहिए और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं को काटते समय तेज धूप और साफ आसमान का होना आवश्यक है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु पे उगाया जाता है, अर्थात अभी भारत में गेहूं की फसल अर्थात रबी की फसल के उत्पादन का समय है। मिलेट, इसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। यह कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्के इसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा और धूप की अधिक आवश्यकता होती है।
इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाया जाता है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन होने चाहिए। पाला रहित दिन चाहिए और 200 से 210 दिन तेज चमकीली धूप का होना भी आवश्यक है। काली और जलोढ़ मृदा में यह सर्वोत्तम ढंग से उगाई जा सकती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, भारत, मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है कपास माना जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र अर्थात नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन उत्पादन के अग्रणी देश हैं, अर्थात भारत और बांग्लादेश में सबसे अधिक पटसन उगाई जाती है। कॉफ़ी यह पेय पदार्थ के रूप में हम पसंद करते हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यह हल्की ढलावदार पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके बनाए जाते हैं, उगाई जाती है। भारत में भी कॉफ़ी की खेती की जाती है, लेकिन सबसे अग्रणी देश जो है ब्राज़ील है और उसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कॉफ़ी के पौधे की खोज कैसे हुई थी? कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी पूर्व कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, उसने की थी। चाय को हम एक अन्य पेय पदार्थ के रूप में देखते हैं। बागानों में उगाई जाती है, एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। साल भर वर्षा चाहिए और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। हल्के ढाल होने चाहिए पहाड़ खेतों में, वहाँ पर यह अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसकी पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।